क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है ए मैन सोल्ड ऑफ टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज ईच। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। फाइंड सीपी ऑफ ईच। अब देखिए उसके पास 2 बफेलोज है, तो हम पहले देखो कितनी बफेलोज है उसके पास 2 बफेलोज है। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 7th क्वेश्चन। तो बफेलो फर्स्ट हम पहले बफेलो फर्स्ट का निकाल लें। तो एसपी देखो बफेलो फर्स्ट के लिए एसपी क्या है हमारा? एसपी हमको दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5% का। अब सीपी हमको निकालना है। ठीक है, अब सीपी मैंने ले लिया एक्स, हमको सीपी नहीं दिया हुआ है। अब आप देखिए इस सीपी में अगर मैं इसका ही 5% प्लस करूँगी, क्योंकि ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट में सीपी क्या होगा? कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। इसको प्लस करूँगी तभी एसपी आएगा। तो देखिए सीपी फर्स्ट हम निकालेंगे। तो देखो x प्लस एक्स मल्टीप्लाई 5/100 इज इक्वल टू 20,000 ये आएगा। देखो इसको कैंसिल करेंगे, 20 टाइम्स हो जाएगा। तो x प्लस एक्स अपॉन में 20 इज इक्वल टू 20,000। एलसीएम लेंगे 20 तो 20x प्लस x इज इक्वल टू 20,000। अब देखो 21x इधर आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे, 20 यहाँ जाएगा तो 20,000 मल्टीप्लाई में 20। अब x की वैल्यू निकालनी तो x में यहाँ छोड़ेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 21। 2 2 4 और 1 2 3 4 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros लगाई, ये 21। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो देखो इसमें डिवाइड देते हैं इधर 21 1 2 3 4 5 21 प्लस 21 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, ये यहाँ पे 0। 21 9 था 189, 10 में से 9 गया तो 1। अब यहाँ देखो ओनली 1 ही बचेगा, फिर ये वाली 0 हम यहाँ लिखेंगे, ये 0 में नहीं जा रहा है, इसमें नहीं गया ना। आप इसको हम लिखेंगे कितने टाइम जा रहा है? 21 4 जा 84, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे। अब देखो कितने टाइम जा रहा है ये? 21 7 जा 7 टाइम जा रहा है 147, 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 4 गए तो 1। वापस 0 लिखेंगे, यहाँ लगाएंगे पॉइंट। कितने टाइम जा रहा है? 21 6 जा 126 4। ठीक है, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। फिर 41 21 जा 21, तो कितना आ जाएगा? हम भी ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा सीपी फर्स्ट आ गया हमारा 19,047.61। ठीक है, अब हमारा सीपी फर्स्ट निकल गया। अब हम निकालेंगे सीपी सेकंड। देखो सीपी सेकंड को भी क्या लेंगे? एक्स से लेंगे। अब देखिए सीपी सेकंड तो लॉस कितना था हमारे? लॉस हुआ था 10% का, और एसपी तो दोनों का इक्वल ही था, दिया ना उसमें, तो दोनों का एसपी इक्वल ही है। अब देखो प्रॉफिट के लिए तो हमने किया था प्लस, सीपी में प्लस करेंगे तभी तो एसपी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? लॉस के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 10/100 और एसपी तो इक्वल है, तो कितना ही आएगा? 20,000 हो गए। ठीक है, अब देखो x माइनस 10 टाइम्स 100 तो x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 20,000। अब देखिए 10 आ गया एलसीएम, 10x माइनस में x इज इक्वल टू 20,000। 9x इज इक्वल टू, अब ये 10 यहाँ जाएगा तो 20,000 मल्टीप्लाई 10, x की वैल्यू निकालेंगे तो 20,000 1 2 3 4 5 zeros लग जाएगी। ये 10 के इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आएगा 9। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कि कैंसिल नहीं हो रहा है ये? ठीक है, तो 9 का इसमें करेंगे 20,000 में 5 zeros है ना, 5 लगाएंगे, ठीक है ना। 9 में 9 2 18, 10 में से ऐड करें तो 2 0, 9 2 18 2, वापस में देखो ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 9 2 18 वापस 2, फिर ये 9 2 18 2, 9 2 18। ये देखो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सीपी हमारा सीपी सेकंड आ गया 0.22, ये है हमने निकाला अभी। अब देखो सीपी फर्स्ट हमारा निकला ये, सीपी सेकंड निकला हमारा ये। अब हमें क्या बोला
यानी कि हमें टोटल या तो गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो हमको निकालना है। तो मैं सीपी फर्स्ट टोटल सीपी के लिए, ठीक है, टोटल सीपी लेंगे। तो टोटल सीपी के लिए सीपी फर्स्ट प्लस सीपी सेकंड कर लूँ। तो सीपी फर्स्ट कितना है 19047.61 प्लस ये कितना है तो 222.22 इधर ले लेते हैं हम इसका। ये तो देखो 19047.61 और ये है 22222 प्लस करो 3,628.729,426,2,911 और ये 213 और 4। तो ये हमारा क्या आ गया सीपी, ये हमारा टोटल सीपी आ गया। अब देखो हमारा टोटल एसपी कितना आएगा, तो टोटल एसपी देखो 20,000 प्लस 20,000 ये आएगा ना, क्योंकि दोनों का जीरो का 20 था, तो ये आ जाएगा 40,000। ये आ जाएगा 40,000। अब देखो हमारा सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो हमें सीधा सीधा क्या पता लगा कि हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमने खरीदा तो किस में है, ज़्यादा में है, और हमने सेल किस में किया है, कम में किया है। तो देखो हमें लॉस हुआ है, हम लॉस निकालेंगे। तो टोटल सीपी माइनस टोटल एसपी, तो टोटल सीपी कितना है 41269.83 माइनस टोटल एसपी कितना है 40,000। इसको निकाला तो कितना निकलेगा 1269.83। ये हमारा आ गया टोटल लॉस। तो हमें निकलेगा 8 क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज at the rate of 12%. Find the amount the Vinod will have to pay if he buys it. अच्छा देखो हमको टीवी दी हुई है, टीवी का प्राइस है 13,000। अब उस पर सेल्स टैक्स लगाए। तो देखो 8th क्वेश्चन है हमारा, तो टीवी का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस कितना है टीवी का 13,000 रुपीज, ठीक है। अब इस पर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स कितना दिया है इस पर 13% ही है ना, 12% है, तो टैक्स कितना दिया है 12%। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट द विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, यानी कि विनोद को कितना टोटल पे करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया इसका प्राइस हो गया, लेकिन टैक्स भी तो लगेगा, तो इसका 12% निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो देखो टोटल सीपी कितना आएगा, तो 13,000 मल्टीप्लाई, पहले मैं इसका 12% निकाल लूँ, 0 से 0 चली गई 0, 12 3 जा 36, कैरी मेरा हाथ 3, 12 1 जा 12 और 3 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया मेरा टैक्स। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, प्राइस प्लस टैक्स, यही होगा। तो प्राइस कितना है 13,000 प्लस टैक्स कितना आया 1560, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 6 5 4 और ये, तो ये कितना विनोद को इतना पे करना पड़ेगा इसके लिए टोटल। अब देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays 1,600 rupees, find the market price. अब देखिए जब भी कोई डिस्काउंट होता है, 9th क्वेश्चन में हमारा, जब भी कोई डिस्काउंट होता है तो किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे होता है, लेकिन हमको मार्केट प्राइस दी नहीं है। हमको क्या बोला है कि आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो हमें जो भी निकालना होता है उसको क्या अज्यूम करते हैं, एक्स। अब डिस्काउंट वाज गिवन, तो डिस्काउंट किस पे दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20%, तो x मल्टीप्लाई 20/100, यही होगा डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बोला है कि इसका सीपी कितना है इसका 1,600 रुपीज। अब देखिए क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट अपॉन इक्वल टू क्या आएगा सीपी, क्योंकि देखो मार्केट प्राइस में से मैं डिस्काउंट को माइनस करूंगी तभी तो वो इतने पैसे में खरीद पाएगा ना। तो देखिए एमपी कितना है मेरा x माइनस डिस्काउंट कितना मिला है, x मल्टीप्लाई 20/100, और मुझे खरीदा कितने में हमने 1,600 रुपीज़ में। तो x माइनस इसको कैंसिल कर लो, 25 जा 100, तो x/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1,600, 5 आ गया एलसीएम, तो 5x माइनस x इज इक्वल टू 1,600। अब देखो ये 5 यहाँ चला जाएगा और 5x में से x क्या, तो 4x, 1,600 मल्टीप्लाई
एक्स की वैल्यू निकालेंगे और नीचे जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5/4। ये कैसे कर दूँ इसको मैं, देखो 4 4 जा 16 0 0, ठीक है। तो 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, आ जाएगा 2000 रुपीज़। तो एमपी कितना था उसका, एमपी था 2000। देखिए अब आपका 10th क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% VAT। फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। अब देखिए मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है 5400 रुपीज़ में और इसमें VAT इंक्लूड हुआ है, यानी कि VAT लाइक टैक्स, ठीक है। तो 8% VAT इसमें क्या हुआ, इंक्लूड हुआ। अब मुझे क्या निकालना है कि फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड, यानी कि मुझे वो प्राइस निकालना है जब VAT ऐड नहीं हुआ था। अब देखिए 10th क्वेश्चन है आपका, तो मेरा देखो CP कितना है, मेरा 5400 रुपीज़, ये मेरा CP है। VAT इस पर कितना लगा है, तो VAT लगा है 8%, इस पर VAT लगा है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, प्राइस निकालना है। कौन सा प्राइस, जब VAT ऐड नहीं हुआ था। तो वो प्राइस क्या मान लूँ मैं, X मान लूँ, ठीक है। अब देखो इसमें इसको प्लस किया, इसी के 8% को प्लस किया, तब जाके तो इतना आएगा ना। तो देखो तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस x मल्टीप्लाई 8/100 इज इक्वल टू 5400, ये आएगा। अब देखो x प्लस इसको कैंसिल कर लें, 4 से हो रहा है, 4 2 जा 8, 25 टाइम्स, ठीक है। 4 2 जा 8, 10 में से 2 और ये 4 5 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारे 2x में 25, ये आ जाएगा 5400। 25 इसका आ गया एलसीएम, 25x प्लस 2x इज इक्वल टू 5400। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 27x और ये 25 यहाँ जाएगा, तो 5400 मल्टीप्लाई 25। अब देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, 5400 मल्टीप्लाई 25, 27 नीचे आएगा, तो ये 27 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, कितना बचेगा, ये 25 2 जा, चलो इधर कर लेते हैं इसको, 200 मल्टीप्लाई 25, ये बचेगा ना, देखो यहाँ 2 बचा है, 2 0 मल्टीप्लाई 25 को 2 से किया तो 50 और ये 2 zeros, तो कितना आ जाएगा, प्राइस बिफोर VAT 5000 रुपीज़। अब देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर 1239 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST of 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। एकदम 10th क्वेश्चन की तरह है, ये वही करेंगे इसमें। देखिए 11th क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो CP कितना दिया हुआ है, CP दिया है इसमें 1239 रुपीज़ और इस पर देखो इसमें VAT की जगह GST दे दिया, बस फ्री डिफरेंस है। तो GST कितना दिया, 18%, हमको वही निकालना है, मार्केट प्राइस या फिर प्राइस बिफोर GST। तो प्राइस बिफोर GST कितना लिया, वो ले लिया मैंने, x ले लिया। अब इस x में मैं इसका 18% प्लस करूँगी तभी आएगा। तो देखो x प्लस x मल्टीप्लाई 18/100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1239। कैंसिल करें इसको, तो 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये 0, तो x प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1239। अब देखो एलसीएम कितना आ गया, 50, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50x प्लस 9x इज इक्वल टू 1239। 50 यहाँ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इनको प्लस किया तो 59x और इसको यहाँ ले गए, तो 1239 ये जाएगा ऊपर, तो 50 x की वैल्यू निकालेंगे, 1239 मल्टीप्लाई 50/में 59। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, उसके बाद इसको डिवाइड दे देंगे, तो x इक्वल टू इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1239 मल्टीप्लाई 50, 0 का 0, 5 9 जा 45, कैरी मेरा 4, 5 6 जा 15 और 4 19, कैरी मेरा 1, 5 2 जा 10 और 1 11, कैरी मेरा 1, 5 1 जा 5 और ये 1 6, तो कितना आ गया 61950। अपॉन में कितना चल रहा था, 59, ठीक है। अब देखो 59 का क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 59 का डिवाइड करेंगे 61950 में, कितने टाइम, 1 टाइम के लिए चला गया, बचेगा क्या 2, ये आ गया 9, ठीक है। अब इसमें 9 में नहीं जा रहा 29 में, तो यहाँ लगेगी 0, लिखेंगे 5। अब देखो इसमें कितने टाइम जा रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 9 का 45, कैरी मेरा 4, 5 5 से 25 4 29,
ठीक है, 5 टाइम जा रहा है तो 5 टाइम करा 295 कैंसिल, 1 0 बचेगा, इस 1 0 को हम यहाँ लगा देंगे। तो देखो हमारा प्राइस बिफोर जीएसटी क्या आ गया, प्राइस बिफोर जीएसटी ये हमारा निकल के आया ₹1050। ठीक है।